के दे सकते हो। डॉट्स बना के दोगे तो बच्चा अपने आप उन डॉट्स के ऊपर पेंसिल चलाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये डॉट्स मैंने ज्वाइन कर दिए, ये सारे डॉट्स मैंने ज्वाइन कर दिए, तो उसको ये लाइन की नॉलेज हो जाएगी कि ये स्टैंडिंग लाइन्स है। सेकंड हमारी आज की स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिल्कुल लेटी हुई होती है, बिल्कुल लेटी हुई लाइन्स को हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन्स। इस वाली लाइन्स की नॉलेज भी बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप सबसे पहले उनको डॉटेड लाइन दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दी हुई है, और ये बनाने सिखा सकते हो। तो बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको स्लीपिंग लाइन्स बनानी है, ऐसे जो बिल्कुल लेटी हुई हो, लेटी लाइन का पैटर्न बनाना है आपको। और एक्सरसाइजेस के लिए आप उनको ऐसे डॉट्स प्रोवाइड कर सकते हो कि ये डॉट्स दे दिए, ये आपको ज्वाइन करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ज्वाइन करके दिखा दिया। ये दोनों बेसिक लाइंस होती है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन। इनकी नॉलेज बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। डेली 1 या 2 पेज प्रैक्टिस आपको करवाने ही चाहिए इसके। सेकंड हमारे पास होता है एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन। जब आपके बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद आपको उनको एग्जाम्पल्स देने कि ये अल्फ़ाबेट्स इन स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। फर्स्ट उसमें आता है अल्फ़ाबेट आई। आपने बच्चों को आई अल्फ़ाबेट बना के दिया और ये बच्चों को डॉटेड लाइन्स बना के दे दी, ये बच्चों को डॉटेड लाइन्स बना के दे दी आएगी। तो बच्चा क्या करेगा, इन डॉटेड लाइन्स को ज्वाइन करेगा कि ये हमने स्लीपिंग लाइन से बना ली और ये हमने बीच में स्टैंडिंग लाइन बना ली। ठीक है, ऐसे आप एक अल्फ़ाबेट दोगे एल, बच्चों को डॉट्स बना के दे दोगे एल पे, ताकि बच्चों को नॉलेज हो कि वो जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा यूटिलाइज हो की चीज़ें। ऐसे आप उनको एफ का एग्जाम्पल दे सकते हो, ई का एग्जाम्पल दे सकते हो, एच का एग्जाम्पल दे सकते हो और टी का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये आपका एच का एग्जाम्पल आ गया, 2 स्टैंडिंग लाइन्स और एक स्लीपिंग लाइन। टी के एग्जाम्पल में एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। तो अब ये दोनों लाइन्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको प्रैक्टिस सेशन भी दे सकते हो ताकि उसकी स्किल सारी की सारी पॉलिश हो जाए। आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दे सकते हो, जैसे कि ये मैंने लाइन्स के पैटर्न दिए हुए हैं, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग, एक स्टैंडिंग, एक स्लीपिंग, एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग लाइन। ये आपको बच्चे को प्रोवाइड करना है डॉट्स की फॉर्म में, जैसे ही मैंने ये डॉट्स दे रखे। तीसरी लाइन के लिए आप बच्चों को सबसे पहले डॉट प्रोवाइड करेंगे और उनको ज्वाइन करना सिखाएंगे। ये जो भी हमने डॉट्स ज्वाइन करे हैं, ये हमने ऊपर से नीचे की ओर डॉट्स ज्वाइन करे हैं, ऊपर से नीचे की ओर हम ज्वाइन कर रहे हैं डॉट्स को। और ऐसे बच्चों को सिखाना है कि नीचे से ऊपर कैसे बनाते हैं हम स्लांटिंग लाइन, नीचे से ऊपर पेंसिल चलाते कैसे हम, ये ऐसे ऐसे। इनिशियल स्टेज में बच्चों को डॉट्स प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ईजिली ग्रिप नहीं कर पाते पेंसिल को, तो डॉट्स से उनको आइडिया हो जाता है कि उनको ये लाइंस ज्वाइन करनी है। तो स्लांटिंग लाइन में टॉप टू बॉटम अप्रोच भी आपको फॉलो करनी है एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच भी आपको फॉलो करनी है। ऊपर से नीचे लाइन बनवानी है और नीचे से ऊपर लाइन बनवानी है। फिर आपको बच्चों को एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करने हैं कि ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स है जिससे आप ये अल्फ़ाबेट्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अल्फ़ाबेट्स के एग्जाम्पल लिखे ए, के, एम, एन, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ए के लिए आप बच्चों को फिर से डॉट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ और जैसे कि मैंने और ड्रॉ करे हुए हैं। अब बच्चों को बोलो कि ये डॉट्स आपको मिलाने हैं, तो बच्चा क्या करेगा, एक स्लैंटिंग लाइन बनाएगा ऊपर से नीचे तक। ए के लिए दूसरी साइड भी बनाएगा और एक वो बनाएगा स्लीपिंग लाइन। तो उसको नॉलेज हो जाएगी जबकि जो स्लैंटिंग लाइन हमने ऊपर सीखी है वैसे अल्फ़ाबेट हम नीचे बिल्कुल बनाएंगे। के एग्जाम्पल हो गया, एक हमने वर्टिकल लाइन बनाई, ऊपर से नीचे स्लैंटिंग लाइन, नीचे से ऊपर स्लैंटिंग लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट उसको स्लैंटिंग लाइन का समझ आ जाएगा। ऐसे ही आप उसको एम का एग्जाम्पल देंगे, एन का एग्जाम्पल देंगे और एक्स का एग्जाम्पल देंगे कि उसको
पता लग जाएगा कि ये वो अल्फ़ाबेट्स है जो स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से हम इजीली बना सकते हैं। फोर्थ इसमें कॉन्सेप्ट आता है कर्व्स का, कि कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे